खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बता दें कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम में रहने वाली एक दलित युवती की पूर्व मंत्री के बेटे ने हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया था। इसके बाद मामला गरमाया तो गहमा गहमी के बीच बीते दिन देर शाम अंतिम संस्कार हुआ था। जहां पीड़िता के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सीओ कृपा शंकर को गद्दार बताया है। पिता ने कहा कि हमारी 5 मांगे थी जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता से। पीड़ित के परिवार से जब हम मिले तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से हमारे विशेष संवाददाता विनीत सिंह जी। तो विनीत सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुछ दिनों पहले युवती की हत्या हुई थी जिनका अंतिम संस्कार ही 3 घंटे के बाद किया गया था। तो क्या है यह पूरा मामला? जी भावना जी, आपको बताते चले कि जनपद उन्नाव में अक्सर तो ये घटनाएं आम हो गई। अभी जल्द में ही एक कुलदीप सिंह सेंगर वाली घटना हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया तो आगे जाके वो अभी भी लड़ रही है। और ये घटना 8 दिसंबर 2021 को की है, जिससे कि लापता हो गई थी युवती। उसके बाद उसका परिवार 10 दिसंबर 2021 को सदर कोतवाली पहुंचा और पुलिस की हीला हवाले के कारण वो अभी भी पुलिस को दोषी ठहरा रही है। तो इसी के कारण ये हीला हवाली हुई। उसके बाद कुछ परिवारजनों की मांग थी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। पीड़िता के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, पक्का आवास दिया जाए, परिवार की तरफ से परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और सभी दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। ये उनकी मांगे थी। इसी को लेकर इतना विलंब हुआ था। तो इन मांगों को लेकर क्या कुछ प्रशासन ने किया है अभी तक? इन मांगों को लेकर वहाँ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि आपके एक व्यक्ति को संविदा पे सरकारी नौकरी दी जाएगी। आश्वासन देकर समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करा दिया गया था। जी, तो विनीत जी, एक और सवाल था कि क्या कुछ कमियां रही है प्रशासन की? प्रशासन की तो घोर कमियां रहेगा। प्रशासन सही समय पर अगर ध्यान देता तो शायद इस युवती की जान बच सकती थी, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि 8 दिसंबर 2021 को युवती लापता होती है। परिवार काफी खोजबीन के बाद 10 दिसंबर 2021 को सदर कोतवाली पहुंचता है। उसके बाद उसको इधर उधर वो हर जगह SP ऑफिस, DM ऑफिस धूल फाकती रहती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद उस परिवार के द्वारा 24 जनवरी को 10 जनवरी 2022 में उसकी FIR दर्ज होती है। उसके बाद भी वो उससे असंतुष्ट होती है तो अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने लखनऊ जाकर वो 24 जनवरी को आत्महत्या का प्रयास करती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। जी, मतलब प्रशासन की एक लापरवाही है। जी, प्रशासन की एक घोर लापरवाही रही। जी, तो विनीत जी, एक और सवाल था कि क्या प्रशासन अभी भी लापरवाही बरत रहा है? जी नहीं मैम, अगर नहीं पूरी तरीके से तैयारी कर ली। 2 दोषी हैं, एक जो मुख्य आरोपी थे रजोल और दूसरा एक आरोपी था सूरज। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहा है। जी, तो इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी इस मामले में क्या ताजा अपडेट है? ताजा अपडेट ये है कि जानकारी के अनुसार निर्भया कांड, जो दिल्ली निर्भया कांड था, उसकी जो एडवोकेट थी सीमा कुशवाहा, वो पीड़ित परिवार से उन्होंने कल मुलाकात की है और उन्होंने पूरे परिवार को भरोसा भी दिलाया और बातचीत करने के दौरान वो काफी भावुक हो गई और उन्होंने परिवार को यह भी भरोसा दिलाया है कि आपका केस हम दिल्ली ट्रांसफर कराएंगे और आपका केस हम लड़ेंगे। जी, मतलब ये पीड़िता के परिवार को उन्होंने न्याय दिलाने के लिए कहा है। जी, तो क्या लगता है आपको, क्या पीड़िता के परिवार को न्याय मिल पाएगा? जी, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की पूरी उम्मीदें हैं और हम सब
पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत जी कि आपने उन्नाव से ये खास जानकारी हमारे साथ साझा की है। जी पीड़ित परिवार से जब हम मिले तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुकेश, क्या है पूरा मामला और सरकार से आपकी क्या मांग है? पूरा मामला यह है कि मैं गांव माखी का निवासी हूं और उसके बाद में मैं यहाँ काशीराम में आके रहने लगा। यहाँ के दबंग व्यक्ति फतेह बहादुर सिंह के लड़के रजोल सिंह हैं। उन्होंने हमारी लड़की को प्रताड़ित करते थे, रास्ते में टॉर्चर करते थे ये, और शादी का दबाव बना रहे थे कि हमारे साथ शादी करो। शादी को जब लड़की शादी के लिए नहीं राज़ी हुई तो 8 दिसंबर को हमारी लड़की को उठा लिया। उठाने के बाद इसकी हमने खबर कोतवाली में दिया, चौकी में दिया, सबसे कहते रहे कि हमारी लड़की को रजोल सिंह ने उठाया है, लेकिन कोई अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था। प्रशासन का क्या रुख है और किसे दोषी मानते हैं? प्रशासन का तो रुख बेरुखी के हिसाब से है, प्रशासन ही दोषी है। प्रशासन ने दोषियों के साथ दिया, इसलिए हमारी लड़की अभी तक बरामद नहीं कर पा रहे थे। अब 7-8 दिन में क्राइम ब्रांच वालों ने हमारी लड़की को बरामद किया है। प्रशासन से आपको सहयोग मिला है या नहीं? प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है किसी भी प्रकार का। आप सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? सरकार और प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि दोषियों को मौत की सज़ा दी जाए। जो हमारी लड़की के साथ किया है ऐसा दोबारा किसी की लड़की के साथ ना कर पाएँ। क्या आपको या आपके परिवार को किसी ने या फिर किसी प्रकार से डराया धमकाया गया है? हमें किसी ने किसी प्रकार से नहीं डराया धमकाया गया है। खाली यहाँ के प्रधान डराते धमकाते हैं और जो सूरज था वो डराता धमकाता था और रजोल सिंह डरा के धमकाते थे। क्या नाम है प्रधान का? संजय श्रीवास्तव, संजय शर्मा। गिरफ्तारी कितने लोगों की हो चुकी है? गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है और अभी वहाँ के बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, संजय प्रधान की होनी चाहिए। एक लड़की इस साजिश में, रिंकी साजिश शामिल है। इतने लोग इस साजिश में शामिल हैं। क्या लगता है आपको बाबा भी इसमें? बाबा पूर्ण रूप से इस साजिश में सम्मिलित है, क्योंकि लड़की हमारी वहीं पे मारी गई। जिस आश्रम में लड़की मारी जाएगी तो क्या बाबा को नहीं पता होगा? वहीं पे मारी गई, वहीं पे गाड़ी गई। इसमें बाबा पूर्ण रूप से साजिश में शामिल है। लड़कियों के कंकाल और मिलेंगे, आश्रम को दोबारा पूरा खुदवाया जाए। वहाँ पे यही काम होता था, लड़कियाँ मार के दफना दी जाती थी और या बेच ली जाती थी।